वो 22 साल की हो गई थी लेकिन समझदार ना थी। खाना बनाना भी ना आता। नाम तो उसका रानी था लेकिन सब झल्ली कहा करते थे। सब रिश्तेदार मोहल्ले वाले सब उसे झल्ली कहा करते। उसके काम थे ही ऐसे, कोई समझ नहीं कौन अपना कौन बेगाना है। माँ डांटती, बहुत तंग हूं मैं तुमसे। झल्ली जैसी भी थी लेकिन एक बात तो थी, वो 5 वक्त की नमाज अदा करती। चाहे कुछ भी हो जाए वो नमाज न छोड़ती। 2 बड़ी बहनें थी, उनकी शादी हो चुकी थी। एक भाई था जो छोटा था। माँ चाहती थी झल्ली की कहीं शादी करवा दूं लेकिन झल्ली को कोई पसंद न करता। झल्ली की एक दोस्त थी अमरीन। वो मोहल्ले की लड़की बहुत तेज थी। अमरीन शादीशुदा थी और जब से माँ से नाराज हो जाती तो अमरीन के पास चली जाती। मेरा ड्रामा देखने का टाइम था, मैंने इनकार कर दिया कपड़े धोने से। फिर अम्मी ने जूते से मारा और कहती हैं तुम मर जाओ तो बहुत अच्छा है, बहुत सताती हो। अमरीन बताओ भला मैं सताती हूँ? अमरीन मुस्कुराने लगी, नहीं झल्ली। ईद के दिन थे, बहनें और उनके शौहर आए हुए थे। झल्ली बहुत शर्माती थी, शर्म के मारे बहनोई के सामने ही नहीं जाती थी। झल्ली समझदार तो नहीं थी लेकिन खूबसूरत थी। बड़ी बहन का शौहर वो कहीं बेशर्म इंसान था। वो झल्ली पे गंदी निगाह रखता था। बातों बातों में झल्ली को करीब लाना चाहता था लेकिन झल्ली डर जाती थी। वो कांपते हुए कहती, भाई आप मेरे साथ ऐसी बातें क्यों करते हैं? एक रात वो झल्ली के साथ हद से गुजरने लगा। वो रोने लगी। बहनोई डर गया। वो झल्ली को छोड़कर बाहर चला गया। सुबह हुई, आंखें सूजी हुई थी लेकिन बहनोई ने झल्ली की बहन यानी अपनी बीवी को बताया, यार तुम्हारी बहन झल्ली मेरी बहन की तरह है, रात को मेरे पास आई थी, इसको कुछ समझाओ। बहन को बहुत गुस्सा आया। पहले कहने लगी, नहीं मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन औरत तो फिर औरत होती है ना। शौहर पे भी यकीन था। झल्ली किचन में खाना बना रही थी अम्मी के साथ कि बड़ी बहन गुस्से में गई, झल्ली की मुंह पे थप्पड़ दे मारा। माँ गुस्से से बोली, पागल हो गई हो क्या, क्यों मार रही हो? बहन ने रोटी बनाने वाला बेलना झल्ली के सर में दे मारा। सर से खून बहने लगा। ये पागल बनती फिरती है ना, पूछ अम्मा इससे, इसने क्या जलील हरकत की है? माँ घबरा गई, बेटी क्या किया आप कमबख्त ने? बहन गुस्से से बोली कि मेरे शौहर के साथ सोना चाहती है। माँ ने कानों को हाथ लगाया, बेटी चुप कर जा, ये बात यहीं दफन कर दे, तेरे बाप को पता चला ना तो वो जान से मार देगा इसे। झल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बहनोई ने ऐसा क्यों किया। माँ की तरफ देखकर बोली, अम्मा मुझे अल्लाह की कसम है मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो तो भाई मेरे पास आए थे रात को। माँ ने झल्ली को बालों से पकड़ लिया, चुप कर जा। झल्ली रो रही थी। माँ ने सर में पट्टी बांधी और कहा कि कमरे से बाहर ना आना, पता नहीं किस गुनाह की सजा हो तुम। झल्ली बहुत रोई थी। नमाज पढ़ने लगी, हाथ उठाए दुआ मांगने लगी। अल्लाह जी आप देख रहे थे ना, भाई ने मुझ पे कितना गंदा इल्जाम लगाया है, बहन ने मेरा सर फाड़ दिया, अम्मा भी नहीं समझती है, सब पागल समझते हैं मुझे, लेकिन मुझे पता है अल्लाह जी आप मुझे गलत नहीं समझते, आप मेरी सारी बातें सुनते हैं, फिर मेरी मदद भी करते हैं। ईद के दिन गुजर गए, सब अपने अपने घर वापस चले गए। झल्ली को सुकून आया, शुक्र अल्लाह का कि चले गए। माँ चाहती थी कि हमारे जीते जी या तो ये मर जाए या कोई ब्याह कर ले जाए, वरना हमारे बाद कौन ख्याल रखेगा इसका। माँ जानती थी झल्ली ने अपने बहनोई के साथ ऐसा कुछ न किया था, लेकिन दूसरी बेटी की खातिर झल्ली पे गुस्सा किया था। फिर एक दिन झल्ली की माँ बाप बड़ी बेटी की तरफ गए हुए थे। झल्ली घर में अकेली थी। अमरीन शादीशुदा होने के बावजूद बदचलन थी, उसने बॉयफ्रेंड बनाया हुआ था। अमरीन ने देखा कि झल्ली के माँ बाप घर नहीं है, बॉयफ्रेंड को झल्ली के घर बुलवा लिया। झल्ली से कहने लगी कि मेरा कजन आ रहा है, तुम किसी को बताना नहीं। बॉयफ्रेंड के साथ एक और भी लड़का था। झल्ली डर रही थी लेकिन अमरीन झूठ बताकर तसल्लियां दे रही थी झल्ली को। जब अमरीन का बॉयफ्रेंड झल्ली के घर दाखिल हुआ तो गांव के कुछ लड़कों ने अमरीन के बॉयफ्रेंड को देखा। ये कौन लड़के हैं? उन्होंने गांव के 1-2 मोतबर लोगों को बताया। झल्ली के घर का दरवाजा खटखटाया तो अमरीन डर गए। अमरीन ने जल्दी से कहा कि लगता है कोई आ गया, मैं सीढ़ी चढ़कर अपने घर चली जाती हूँ, तुम लोग दीवार फलांग कर भाग जाओ। अमरीन अपने घर भाग गई। लड़के भागने लगे कि गांव के लड़कों ने दीवार से कूदकर उनको पकड़ लिया। झल्ली को कुछ समझ ना आ रहा था, ये क्या हुआ है, अमरीन क्यों भाग गई? मोहल्लेदारों ने झल्ली को भी पकड़ लिया और लड़कों को भी। लड़के दूसरे गांव के थे, अमीर ज़ादे थे। औरतें बातें करने लगी, तौबा अल्लाह तौबा, हम पागल समझते थे इसे, और देखो क्या गुल खिला रही है। बाप घर आया, माँ हैरान थी, सारा गांव क्यों इकट्ठा हुआ है? मालूम हुआ झल्ली को मिलने लड़के आए थे। बाप ने डंडा उठाया और इतना मारा, वो चीखती रही, चिल्लाती रही, अब्बा जान वो तो अमरीन के कजन है। लेकिन अब वहां कौन सुनने वाला था? लड़के भी खामोश रहे और उन्होंने भी अमरीन का नाम न लिया। लड़कों को भी काफी मारा था, लेकिन अमीर बाप की औलाद थे, उनको छुड़वा कर ले गए। झल्ली पे पूरा गांव थूकने लगा। असर की अजान हो रही थी। झल्ली ने सर पे दुपट्टा ओढ़ा, उस सब की तरफ देखने लगी। सब बदचलन कह रहे थे,
अमरीन अपने शौहर को बता रही थी कि देखो झली ने क्या किया है। सब अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। झली ने जानेमाज बिछाई और नमाज पढ़ने लगी। आंखों में आंसू थे। आज कुछ नहीं पढ़ रही थी, बस अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रही थी। अल्लाह जी बहुत मारा है अब्बा जान ने। अमरीन ने पता नहीं क्यों किया ऐसा, वो रोई जा रही थी। बाप ने फैसला किया कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, या तो इसे दारुल अमान छोड़ाते हैं या फिर किसी के साथ ही ब्याह कर निकालो घर से। झली एक कमरे में बंद जख्मों को लिए खामोश हो गई। कुछ दिन बाद एक रिश्ता आया। किसी ने बताया कि इस शख्स के बच्चे जवान हैं और सब बच्चे अमेरिका होते हैं, अकेला रहता है यहाँ। वो बस चाहता है कोई लड़की हो जो उसका ख्याल रख सके, खाना बना कर दे। बाप ने झट से हाँ कर दी। झली को बाप की उम्र के बराबर शख्स के साथ ब्याह रहे थे। झली खामोश थी। वो शख्स लाखों की गाड़ी में आया, झली को देखा, महसूस किया कि झली बहुत मासूम और सादा सी है। बूढ़े शख्स ने हाँ कर दी। उसने कहा बस सादगी से निकाह कर लेंगे। बाप ने हाथ जोड़कर झली से जान छुड़ाई। झली के बूढ़े शौहर से कहा कि आप मार दें, काट दें, कुछ भी करें, अब आपकी है। झली का शौहर मुस्कुराया, झली का हाथ थामा और साथ ले गया। झली ने माँ की आंखों में देखा। माँ तेरी झली पाक दामन है। हाँ फूट फूट कर रोने लगी। हाय मेरी बच्ची तेरे दुख, मैं क्या करूं कि मैं सब जानती हूँ, बस मजबूर हूँ। वो बड़े घर में दाखिल हुई। शौहर ने पास बिठाया और कहा कि आज के बाद तुम झली नहीं रानी हो, तुम्हारा जो असली नाम है। झली हल्का सा मुस्कुराई, जल्दी से बोली आपके घर टीवी है ना? शौहर ने हाँ में सर हिलाया। झली बहुत खुश हुई। इशा की अजान होने लगी। जल्दी से उठी, दुल्हन वाले कपड़े उतारे, वुजू किया और नमाज पढ़ने लगी। शौहर प्यार से देख रहा था, कितनी मासूम सी है रानी। नमाज पढ़कर पास आकर बैठ गई। शौहर ने बड़े प्यार से समझाया कि रानी ये घर तुम्हारा है, तुम अब मालकन हो इस घर की, ये घर तुमको संभालना है। रानी बहुत खुश थी। नए कपड़े, बड़ा घर, कमरे में एसी लगा हुआ। शौहर रानी का बहुत ख्याल रखता था। रानी वक्त के साथ साथ बहुत प्यार करने लगी थी शौहर से। चाहे बूढ़ा था, जैसा भी था, हम सफर था। फिर अल्लाह ने कर्म किया। अल्लाह के घर किस चीज की कमी है भला? रानी के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। रानी बहुत खुश थी। माँ बाप ने भुला दिया था रानी को, वो मर गई है या जिंदा है। शौहर बीमार रहने लगा था और फिर एक दिन शौहर साथ छोड़ गया। शौहर दुनिया से चला गया। वसीयत कर गया कि सारी प्रॉपर्टी रानी के नाम कर गया था। दुकानें, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, घर, सब कुछ रानी के लिए छोड़ गया था। बेटे का नाम असजद था। असजद ने वकालत की पढ़ाई की, वकील बन गया था। फिर असजद को अल्लाह ने कामयाबी दी और वो जज बन गया। माँ से बहुत बार पूछा था असजद ने, मामा मेरे नाना और नानी नहीं है क्या? लेकिन रानी ने बात टाल दी। फिर एक दिन असजद से कहने लगी कि बेटा लाहौर की 2 टिकट ले लेना, फ्लाइट से हम लाहौर जाएंगे। असजद ने पूछा कि मामा लाहौर कौन है हमारा? रानी ने प्यार से कहा कि बताऊंगी, चलो तो सही। कराची से लाहौर की फ्लाइट लेकर वो लाहौर पहुंचे। रानी बहुत खुश थी, आज मामा और बाबा से मिलूंगी। अपने गांव पहुंची, घर के सामने आई, कच्चे से मकान पक्का हो चुका था। दरवाजे पे दस्तक दी, एक नौजवान लड़की बाहर आई। जी किससे मिलना आपको? लड़की के चेहरा बिल्कुल बाबा के जैसा था। रानी मुस्कुराई, बेटी मैंने इकबाल से मिलना है। इकबाल रानी का भाई था। वो लड़की बोली इकबाल तो मेरे बाबा का नाम है, बाबा घर पर नहीं है, अभी आप अंदर आ जाएं। रानी घर में दाखिल हुई तो असजद भी साथ था। भाभी तो ना पहचान सकी, लेकिन बड़ी बहन जिसके शौहर ने इल्जाम लगाया था रानी पे, वो कमरे से बाहर आई। बूढ़ी हो चुकी थी। रानी को देखा तो साकित हो गई, चीख कर रोने लगी। झली मेरी बहन दौड़ते हुए रानी के गले से आ लगी। झली तुम जिंदा हो? वो रानी का मुंह चूमने लगी। भाभी बच्चों को सबको बताने लगी कि मेरी बहन है ये झली। इतने में भाई भी आ गया। भाई ने झली को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बहन माफ कर देना मुझे, तुम्हारी शादी के बाद हमको बाबा ने बताया ही नहीं था कि तुम्हारी शादी कहाँ किस शहर हुई थी। रानी ने आंसू साफ किए, पूछा अम्मा अब्बा कहाँ है? बड़ी बहन रोते हुए बोली तुम्हारे गम में अम्मा बहुत रोती थी, तो तुम्हारी शादी के 1 साल बाद फौत हो गई और अब्बा भाई की शादी के कुछ दिन बाद। रानी ने अपने बेटे असजद का तारुफ करवाया। मेरा बेटा असद जज है। बड़ी बहन रोते हुए बोली झली मेरा शौहर गलत था, मुझे पता चल गया था, उसने इल्जाम लगाया था तुम पे, मुझे तलाक दे दी थी उसने। झली ने हौसला दिया कि बहन अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। रानी ने अमरीन का पूछा तो बहन ने बताया कि अमरीन को कैंसर हो चुका है, वो बहुत तकलीफ में है, बेचारी अल्लाह से दुआ है कि इससे अच्छा वो मर जाए। रानी अमरीन से मिलने गई। अमरीन हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। रानी को देखकर हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू थे। रानी ने माथे पे बोसा किया, बहन अल्लाह तुम्हारी तकलीफ कम करे, मैंने तुमको माफ किया। सारे सौदे तो वैसे ही नीयतों के होते हैं। झली ने हर दर्द में अल्लाह को ना भुलाया था।
कि वही झल्ली थी जिस पे लोग थूक रहे थे।